मॉर्निंग सर। आपके अंदर इतनी भी मैनर्स नहीं है? जब बॉस ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं तो खड़े हो जाना चाहिए। यस सर, यू आर राइट। कुछ लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है किसके अंदर मैनर्स और किसके नहीं। सिट डाउन। बस आप दोनों ही आए इंटरव्यू के लिए? यस सर। ओके, तो ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। गिव मी योर फाइल। अरे वाह, आपकी क्वालिफिकेशंस तो बहुत अच्छी है। आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। आपको सेल्स के बारे में एक्सपीरियंस है? सॉरी सर, सेल्स में तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ मार्केटिंग में पूरा एक्सपीरियंस है। सर मुझे सेल्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप मेरी फाइल चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो आप बीच में टोकने वाली होती कौन है? और आपको इतनी भी मैनर्स नहीं है, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है और सेल्स करना भी आप सीख ही जाओगी। ठीक है, योर फाइल। सर आप मेरी फाइल भी चेक करिए। मैंने आपसे आपकी फाइल मांगी नहीं ना? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सच में कोई मैनर्स नहीं है। पर सर मैं भी तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो आप मेरी फाइल भी तो चेक करेंगे ना? तो मैंने आपसे बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा या नहीं, और ये मेरा ऑफिस है तो मेरी ही मर्जी होगी कि मुझे किसका इंटरव्यू लेना है और किसका नहीं। ओके, एक सेकंड। हेलो गाइस, मैं 2 मिनट में आता हूँ, एक कॉल अटेंड कर, अर्जेंट है। क्या हुआ है ये, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? हो गया ये, मैं हेल्प करूं? हाँ प्लीज। ये सब तुमने किया है? हाँ मैंने किया था। क्यों? तुम एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ कूल बताती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जॉब पाना ना बहुत ज्यादा जरूरी था, और अगर सर को तुम पसंद आ जाती तो सर तो मुझे रिजेक्ट कर देते ना, और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक जॉब पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत करोगे मेरे साथ? और वैसे भी सिलेक्शन उसका होगा जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए परफेक्ट होगा। सर अपने आप सिलेक्ट करेंगे उसको। तुम ये सब करने वाली होती कौन हो? मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा ही सीधी हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको आपकी जगह नहीं मिले ना तो आपको वो जगह छीननी पड़ती है, तो मैंने भी वही किया। मुझे जॉब पानी थी और ये जॉब मैंने छीन ली। अब तुम सर की नजरों में वैसे ही बहुत ज्यादा गिर चुकी हो। अब तुम अगर चेयर से खड़ी भी होगी ना तो भी तुम गिरी ही रहोगी। और सर ने भी जैसे कहा कि मेरे पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो सर तो ऑब्वियसली मुझे ही सेलेक्ट करेंगे। मुझे लगता है तुमने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, तुम्हें कहीं और अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए। और तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, सर ने तो तुम्हारी फाइल भी नहीं देखी। सो सॉरी है, आई एम फीलिंग बैड फॉर यू यार। सच में तुम बहुत गंदी लड़की हो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाता है ना तो तुम इस कंपनी के लिए कभी लॉयल नहीं रहोगी। सो गाइज, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों में से एक को ही चुनूंगा अपनी कंपनी के लिए, और वो है दीक्षा। सर आप ये ऐसे कैसे कर सकते? आपने तो अभी कहा था ना कि मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है और आप मुझे ही सिलेक्ट करने वाले थे, और आपने दीक्षा को सिलेक्ट कर लिया। सर मेरे लिए इंसान मैटर करता है, किसी के क्वालिफिकेशंस नहीं, और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए जो कि आप नहीं हो। आपने क्या मुझे पागल समझा है? अगर मैं इतने लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कोई भी आरा गैर आकर के मेरा पागल बना देगा, ये सोच लिया आपने मुझे? शायद आप भूल गई है कि आपने क्या हरकत की है। सर मैं कुछ समझी नहीं। वेट, मैं याद दिलाता हूँ आपको। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आपने सिर्फ एक जॉब पाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर दी, और अभी तो आपका सिर्फ फर्स्ट डे ही था ऑफिस में, और आपने आते ही करतूतें शुरू कर दी। एक लड़की होकर एक लड़की के साथ गलत करते हो, आपको शर्म नहीं आई?
आई एम सॉरी सर, वो ना मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, अपने बारे में सोचने लगी थी, बट जेन्युइनली ना मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत काइंड, लविंग एंड केयरिंग लड़की हूँ सर। अदरवाइज पता नहीं गलती मैंने ऐसे कैसे कर दी। सेल्फिश हो गई थी। जॉब की जरूरत तो उस लड़की को भी होगी ना, लेकिन उसने तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। तुमने उसके साथ गलत किया, वो फिर भी चुपचाप बैठ करके सहन करती गई, और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा जो तुम ये सब उसके साथ कर रही थी, समझी। और मुझे अपने ऑफिस के लिए ऐसे एम्प्लॉय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मैं पुलिस को बुलाऊं। गेट आउट माई ऑफिस। आई एम सॉरी सर, प्लीज आप गेट आउट। तो दीक्षा, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसने आपके साथ जो किया बहुत ही गलत किया। नो सर, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। गलती तो उस लड़की ने की थी, तो आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सर आप एक बार मेरा रिज्यूम भी चेक कर लीजिए। फाइल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, और वैसे भी तुमने 2-3 साल तो किसी कंपनी को दे ही रखे, तो ऑब्वियसली तुम्हें एक्सपीरियंस तो होगा। और तुमने खुद ही अपने मुंह से बोला था ना, मुझे सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, और मुझे ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए था अपनी कंपनी के लिए। हाँ, ये फॉर्म है, इसको फिल करके नीचे रिसेप्शन पे दे देना, और कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। ओके सर, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। बाय। हेलो, कहाँ हैं आप? आपने जो लोकेशन भेजा था वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे। अरे देखिए ना, एक लाल कलर की बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। हाँ हाँ, बिल्डिंग के बाहर है एक सिक्योरिटी गार्ड। ये शॉपिंग मार्ट वाली बिल्डिंग आप ही की है क्या? अरे नहीं नहीं, ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ जी। क्या काम करते हो? रूपा, हाय। रूपा, ये है तेरा बॉयफ्रेंड? इससे शादी करना चाहती है तू? गार्ड से? हाँ भाभी, यही है विभोर। रूपा इधर आओ ना। चलिए भाभी। हेलो रूपा, कैसी हो? अरे ओ, हिम्मत भी मत कर देना मेरी ननद से हाथ मिलाने की। रूपा, ये तुम्हारी कंचन भाभी? हाँ, ये मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी। अबे चल, तेरे से नमस्ते लूंगी मैं। इतना गया गुजरा समझा है मुझे। और रूपा, ये तेरी इतनी घटिया पसंद है, तुझे शर्म नहीं आई इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाते हुए? अरे अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू एक सिक्योरिटी गार्ड से मुझे मिलाने ले जा रही है, ना तो मैं खुद आती और ना मैं तुझे आने देती। अगर तेरे भैया को ये सब कुछ पता चल गया ना कि तू ऐसे गरीब फटीचर 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से प्यार करती है, वो तुझे और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे तो लगा था कि तू किसी बिजनेसमैन से मिलाने लेकर आई होगी जो हमारी तरह स्टैंडर्ड वाला होगा, लेकिन ये तो फटीचर निकला। भाभी, ये किस तरीके से बात कर रही हैं आप? जैसा भी है विभोर बहुत अच्छा इंसान है, और हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको इनसे मिलवाने के लिए लेके आई थी, लेकिन आप तो इनकी बेइज्जती कर रही हो। देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे सामने ऐसे इनको बोल रही हो। इसको इज्जत दूंगी मैं? अरे सपने में भी इसको इज्जत नहीं दूंगी मैं। ये लोग होते ही अपनी बेइज्जती करवाने के लिए है। और एक बात बताऊं तुझे ना शादी के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढना था जो अमीर हो, जो हम लोगों के स्टैंडर्ड को मैच करे। सोसाइटी में हमारी इतनी इज्जत है, तुझे पता नहीं है? कल को किसी को पता चला कि हमारे घर का दामाद एक सिक्योरिटी गार्ड है, पूरी सोसाइटी में हमारी बदनामी हो जाएगी। मैं भी जब अपने घर से तुम्हारे घर में आई थी, तुम लोगों के स्टैंडर्ड को देखकर आई थी ना, तो तुझमें इतनी अकल नहीं है कि कोई अच्छे से स्टैंडर्ड वाले लड़के से प्यार करती है, उससे मिलाने लेकर आती। मेरा तो मन कर रहा है कि इसको ना जोर से थप्पड़ मारूं। मेरी ननद को बहला फुसला के यहाँ पर बुला लिया इसने। भाभी, मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ, आप विभोर से ऐसे बात मत कीजिए। भले ही विभोर जो भी काम करता हो, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उससे बात की, मुझे पता है वो बहुत अच्छा है। और देखो, मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे मैं प्यार करती रहूंगी। मैं विभोर से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने इससे बात की है, मुझे इसके बारे में पता है, जब भी मैं इससे मिलने के लिए आई हूँ। और हाँ, आप विभोर की ऐसी बेइज्जती मत करिए। अगर आपको बात नहीं करनी तो आप मत करिए, मैं करूंगी बात। अच्छा, प्यार करती है तू उससे? रुक, अभी तेरे प्यार का इम्तिहान लेती हूँ। एक बात बता, इसने तुझे बताया था कि एक सिक्योरिटी गार्ड है? नहीं भाभी, नहीं बताया था। और तूने बताया था कि मेरी ननद को कि तू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है? नहीं भाभी, मैंने कभी रूपा से ऑनलाइन बात करते हुए उसको अपने काम के बारे में नहीं बताया। रूपा ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। गलती मेरी है भाभी कि मैंने उसको अपने काम के बारे में नहीं बताया।
लेकिन मैंने आपसे छुपाया भी तो नहीं है ना। अभी आप लोग मेरे सामने आए तो मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में ही हूँ, अपनी ड्यूटी पर ही हूँ। अगर मुझे झूठी बोलना होता तो फिर आज मैंने कोई और कपड़े पहने होते और अपने प्रोफेशन के बारे में आपको पता ही नहीं लगने देता। और भाभी, आप इस तरह से मुझे जज मत करिए। माना कि सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप लोगों से हैसियत में कम हूँ, लेकिन इंसान वाकई अच्छा हूँ, तभी आपकी ननद ने मुझे पसंद भी किया है। आप एक बार मुझसे बात करके मुझे जानिए तो सही, तब तो आपको पता लगेगा ना कि मैं आपकी ननद के लायक हूँ कि नहीं। अभी चल, तुझसे बात करूंगी मैं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तुझसे बात करूं, तेरे मुंह लगूं। और एक बात बता, तेरे जैसे लड़कों का ना यही काम होता है, मुझे अच्छे से पता है। तू ना मुझे बहला फुसला नहीं सकता है। तू ये चाहता था ना कि अपनी पहचान छुपाए, उसके बाद ये तेरे प्यार में गिर जाए, फिर तू उसको लूटे, इसके पैसे लूट के चला जाए। लेकिन मैं ना अपनी ननद के साथ हूँ, उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत वो सब मैं डिसाइड करूंगी। और तेरे जैसे लड़के से ना बिल्कुल भी बात नहीं करने दूंगी इसको। तूने ना हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, तू खड़ा रहे यहाँ पे। चलो रूपा। भाभी, मानता हूँ कि आज मेरी हैसियत नहीं है आपकी ननद से शादी करने की। एक सिक्योरिटी गार्ड को देखकर आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन भाभी मैं जिंदगी भर तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहूंगा ना। मेरे घर लक्ष्मी के कदम पड़ते ही मेरी तरक्की भी होने लगेगी। क्या पता मैं सिक्योरिटी गार्ड से आगे बढ़कर कुछ और अच्छी पोस्ट पर आ जाऊं, क्या पता मैं इसी स्टोर में मैनेजर लग जाऊं। तो भाभी, एक बार मुझे चांस तो देके देखिए। टाइम हमेशा सेम नहीं रहता है, टाइम बदलता है, मेरा भी टाइम बदलेगा, लेकिन मुझे सच्चे प्यार के साथ की जरूरत है भाभी। अगर आप नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अरे चुप कर। तेरे जैसे लोगों की ना कभी तरक्की नहीं हो सकती। तुम लोग गरीब थे, गरीब हो और गरीब ही रहोगे। चल रूपा, अब मैं तुझे यहाँ पे 1 मिनट भी और खड़े नहीं रहने दूंगी। चलो यहाँ से। 1 सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड, तेरे को पैसे किस लिए मिलते हैं यहाँ पे? गप्पे मारने के लिए? रिश्तेदारियां निभा रहा है यहाँ पे? सर, मैं ऐसे ही किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने हैं, तो मुझसे मिलने के लिए आए थे, बस इनसे थोड़ी देर बात कर रहा था। अरे तो रिश्तेदारी खाली टाइम में करा करना, काम के बीच में ही करेगा सब कुछ। या इतना काम पड़ा हुआ है वो तेरे से देखा ही नहीं जा रहा। सॉरी सर। रूपा, आप लोग मेरे लंच टाइम तक वेट कर लोगे? लंच ब्रेक में मुझे आधा घंटा मिलेगा ना, तब मैं आपसे बात कर लूंगा। इतना मैं अपनी ड्यूटी कर लेता हूँ। अरे ओ नरेंद्र मोदी, तेरे इंतजार करेगी दुनिया। जा जाकर ट्रक लोड हो रहा है, सामान चेक कर गया नहीं गया। चल। ठीक है सर। रूपा, आप लंच टाइम तक मेरा वेट कर लो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ सर, जा। चल 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 चल। हाय ब्यूटीफुल लेडीज, माय नेम इज उज्जवल। हाय। आई एम कंचन। नमस्ते। ओह, ये भी ठीक है। ये देख रही है मार्ट, बाकी ये बिल्डिंग्स एंड ऑल जितना भी है सब मेरा ही, मैं ही हूँ यहाँ का ओनर। ये चौकीदार जो था ना, ऐसे 100 चौकीदार मेरे अंडर काम करते हैं। मतलब जितना आप देख पा रही है यहाँ से एंड जहाँ भी नजर जा रही है, जो भी बिल्डिंग है, मतलब वो 4-5 मर्सिडीज पीछे खड़ी है, सब मेरी ही है। मैं घमंड नहीं करा कभी जी। क्या इतने बड़े शॉपिंग मार्ट के ओनर आप हैं? जी जी जी। क्या बात है, इतने बड़े आदमी हमसे मिलने आए हैं, हमसे बात करने आए हैं। अरे भाग्य तो मेरा खुल गया कि आप जैसी सुंदर कन्याओं से बात कर पा रहा हूँ। बाय द वे, आप लोग मैरिड हैं? हाँ, मैं तो मैरिड हूँ, पर मेरी ननद है ना, वो बिल्कुल सिंगल है। ओह नाइस। बाय द वे, मैं भी सिंगल हूँ। तो आपने शादी नहीं की आज तक? कोई अच्छी लड़की मिली नहीं क्या आपको अभी तक? ना जी ना। अब क्या नाम बताया आपने अपना? कंचन। कंचन जी, क्या है ना, करोड़ों की संपत्तियां हैं, इतना पैसा है, अब सारा टाइम ना उसी में दिमाग लगा रहता है। कभी कहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, कभी कहाँ इन्वेस्ट कर, सारी चीज़ों में ना, मतलब ऐसे बिजी रहता हूँ ना, इन सब चीज़ों के लिए ना टाइम मिला नहीं कभी। मतलब कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसके नैन नक्श अच्छे हों, मतलब आंखें बिल्कुल ऐसी हों, बाल भी इनके जैसे लंबे लंबे हो, तो ऐसी कभी कोई लड़की मिली ही नहीं। मतलब बैड लक है इस चीज़ में ना मेरा। अरे तो फिर सोच लीजिए कि अब ना आपकी किस्मत खुल गई, क्योंकि मेरी ननद तो सिंगल है और मैं ना अपनी ननद के लिए लड़के की तलाश में हूँ। उसकी शादी करानी है मुझे, तो अगर आप चाहे तो आपकी शादी हो सकती है मेरी ननद से। सच में? मजाक छट के। भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? मैंने आपसे कहा ना, मैं विभोर से प्यार करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगी, ऐसे इंसान से नहीं। अरे ओ, चुप कर तू अपनी शादी का ना डिसीजन बिल्कुल नहीं लेगी। देख ली मैंने तेरी चॉइस कितनी घटिया है। चुप। मैडम मैडम मैडम, सर पे बुखार चढ़ गया क्या आपके? इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर हैं, एक चौकीदार के प्यार में पड़ गई। अरे इसका क्या है, ना कोई ठिकाना ना कुछ, ये भी नहीं पता आज रात को क्या खाएगा, सुबह क्या खाएगा। चाय के साथ इसको मट्ठी मिल जाए वही बड़ी बात होती है। और रात को डिनर, कंचन जी मैं बताऊँ, किचन से पैक करवा के लेके जाता है, हमारा स्टाफ का बनता है ना वहाँ पे। इसके पास पैसे नहीं होते डिनर भी ले सके, आप समझो ये बात को। अब कहाँ उसके प्यार में पड़ रही हैं? भूखा मार देगा आपका, भूखा। मतलब आप इतनी स्लिम ट्रिम है और भूखा मार देगा और स्लिम हो जाओगे। मतलब समझो आप समझाइए कुछ। देखिए भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा, मैं विभोर से ही प्यार करती हूँ और उससे शादी करूंगी।
और देखिए भाई साहब, आप मुझे आपकी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ आ गई आपको मेरी बात? देखिए मैडम, हेडशॉट मार देते, गोली ना मेरे ऐसे माथे के आर पार कर देती, वो ठीक रहता। लेकिन जो भाई साहब बोला ना आपने, वहाँ दिक्कत आ गई, गड़बड़ हो गई वहाँ पे। अब देखना मैं क्या करता हूँ। जिससे आप मोहब्बत करती है ना, आपकी मोहब्बत को ना पैर के नीचे कुचल दूंगा। अभी सबसे पहले जाते हुए ना आपकी ये मोहब्बत को काम से बाहर निकालूंगा। दर दर की ठोकर खाएगा ना, तब इसे पता लगेगा। आई समझ? और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद ना इसको कहीं काम ना मिले मजदूर को। ठीक है ना कंचन जी? जो बात है देखो वो बात है। देख रूपा, अभी ना मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तेरे लिए ना यही लड़का बेस्ट है। उस लड़के से शादी करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर मिलेगा भी तो सिर्फ गरीबी की जिंदगी। क्या चाहती है तू, कि तू गरीब बन के रहेगी? देख, इनके पास ना बहुत पैसा है, और रिश्ता ना सिर्फ पैसे से चलता है, प्यार से नहीं। और ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते हैं। हमारे सामने खुद चल के आए तुझसे शादी करने के लिए। देख, इनका रिश्ता ना मत ठुकरा, ये तुझे हमेशा रानी बनाकर रखेंगे। मेरी बात को समझ। शट अप, बहुत हो गया आपका। जब से बकवास किए जा रहे हैं, मैंने बोला ना मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उससे ही प्यार करती हूँ, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। समझ आ गई? आप अपने पैसे अपने पॉकेट में रखिए और निकलिए यहाँ से। समझ आ गया आपको? अब निकलिए। और हाँ, उसके बारे में एक और शब्द बोल दिया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, चांटा लगा दूंगी आपको। अरे अरे, आप तो गुस्सा ही हो गई। आ जाइए सर, कमाल की पसंद है आपकी। सर, आप इनको सर क्यों बोल रहे हो? ये तो गार्ड है ना। एक्चुअली मैं बताता हूँ उज्जवल। भाभी, ये मेरा मैनेजर है और मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। मैं ही इस शॉपिंग मार्ट का ओनर हूँ, विभोर जैन। और मेरा मैनेजर और मैं मिलकर रूपा और आपका टेस्ट ले रहे थे। दरअसल आज शादी के लिए मेरी रूपा से जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को करने से पहले मैंने एक छोटा सा टेस्ट लेना ज़रूरी समझा। ये सिक्योरिटी गार्ड बनकर मैं ये देखना चाहता था कि मेरे होने वाली लाइफ पार्टनर मेरे पैसे के पीछे है या फिर मुझसे प्यार करती है। तो बस इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड बनकर रूपा का टेस्ट लेने की सोची, जिसमें रूपा ने ये तो साबित कर दिया कि रूपा मुझसे सच्चा प्यार करती है। आपने कितनी कोशिश करी इसको कन्विंस करने की कि इसका मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी ये अपनी बात पर अड़ी रही। अपने प्यार पर इसने भरोसा किया। मैंने उज्जवल को भी यहाँ पर भेज दिया झूठी स्टोरी के साथ, लेकिन उसके बाद भी रूपा नहीं पिघली और उज्जवल की पर्सनालिटी और उसके पैसों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी मुझसे ही प्यार करने का दावा करती रही, जिससे ये पता लगता है कि रूपा से अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकती है। लेकिन भाभी, मुझे ये जानकर बुरा लगा कि आप बड़ी मनी माइंडेड है। आपने शुरुआत से लेकर जब तक आपको सच्चाई नहीं पता लग गई मुझसे बदतमीजी से ही बात करी। मेरी एक भी बात आपने सुनने की कोशिश नहीं करी और मुझे इतना जलील किया कि शायद मेरी जगह कोई और होता तो उसको रूपा से भी नफरत हो जाती। लेकिन फिर भी भाभी, मैंने आपकी जली कटी सुनी, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब कुछ मैं अपने प्यार को पाने के लिए कर रहा हूँ, अपने प्यार का टेस्ट ले रहा हूँ। रूपा, आई एम रियली सॉरी मैंने ये टेस्ट लिया, और तुम समझ सकती हो कि ये टेस्ट मैंने हमारे रिश्ते की खातिर लिया। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के हमारे रिश्ते में कोई भी कड़वाहट आए या हम एक दूसरे की नेचर के बारे में ना जानते हो। इसलिए मैंने छोटा सा टेस्ट लिया ताकि हम दोनों एक दूसरे की नेचर के बारे में जान पाए। और अब मुझे पता लग गया है कि तुमसे बेटर लाइफ पार्टनर कोई है नहीं मेरे लिए। बाय द वे, तुम्हें तो इस टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टेस्ट में पास हो गई ना। रूपा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो इस टेस्ट में टॉप करा है, और मैं बोल तो रहा हूँ कि तुमसे अच्छी और अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर मुझे जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकती है। रूपा, मेरे पास पैसा हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में तुम जरूर चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर। तो रूपा, अगर तुम्हें अब सच्चाई पता लग गई है कि मेरे पास पैसा भी है, एक सेटल जिंदगी भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और दिल का भी थोड़ा बहुत अच्छा हूँ, तो फिर तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? हाँ बिल्कुल। चलो, थैंक गॉड। और अब तो भाभी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर भाभी को सच्चाई पता लग गई है कि मेरे पास पैसा है तो भाभी तो ऑटोमेटिकली हाँ कर देंगी, क्योंकि उन्हें तो अपनी ननद के लिए पैसे वाला दामाद चाहिए ना। भाभी, एक बात बोलूं? ठीक है, पैसा मायने रखता है, लेकिन पैसा ही मायने नहीं रखता है। क्योंकि भाभी, एक बात बताइए, आपने भी जिनसे शादी करी है, यानी कि रूपा के भैया से, अगर उस इंसान के पास सिर्फ पैसा होता, वो इंसान अच्छा नहीं होता, तो क्या आप उनके पास टिक पाती? नहीं, 2 दिन भी नहीं भाभी। इसलिए आपको अपने छोटों को ये संस्कार देने चाहिए कि जीवन में अच्छे रिश्ते बनाने पर फोकस करो, पैसे वालों को अट्रैक्ट करने की नहीं। क्योंकि भाभी, पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन अच्छा इंसान आपका हर वक्त में साथ देगा। तो भाभी, उम्मीद करता हूँ कि अब आप रूपा को अच्छी ही सीख देंगी, इस तरह की छोटी मानसिकता वाली बातें नहीं सिखाएंगी। रूपा, अगर रिश्ते की बात करनी है आगे तो फिर मेरे ऑफिस चलना पड़ेगा, ताकि मैं ड्रेस चेंज कर सकूं और अच्छे गेटअप में तुम्हारे आगे आ सकूं। तो चले मेरे ऑफिस? चलिए सर, मैं मैम को अंदर लेके चलता हूँ।
आइए। ठीक है, चलो चलिए भाभी।